आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुश है कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ नाटक देखने के लिए बैठे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि आप सभी ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इश्क तो किया होगा, तो इतना समझ लीजिए अगले 1 घंटे के लिए कि जहाँ इश्क है वहाँ फसाद का होना लाजमी है। इसी बात पर हमारे आज के दिन की अगली प्रस्तुति, नाटक का नाम फसादे इश्क, जिसके राइटर हैं मोलियर, जिसका निर्देशन किया है शिव प्रतीक जी ने और अडैप्टेड बाय विनीत वीरेन चोपड़ा। बस एक छोटी सी गुजारिश है, विनती है कि आप अपने फोन्स को या तो साइलेंट मोड पर या फिर स्विच ऑफ कर दें तो बेहतर है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। हम नाटक शुरू करने जा रहे हैं इश्क के साथ। उम्मीद है आपको मजा आएगा। धन्यवाद। सर्द चिलमन के पीछे शमा महफूज रहती है, जल जाए परवाना जल के राख हो जाए तो ही उसे महबूब कहती है। बात क्या है? पैमाने होगा के बाद यूं उदासी क्यों? शादी का कॉल दे चुकी हो, मगर ऐसा महसूस होता है कि अपने किए पर परेशान हो। एक मैं हूँ जो खुशी के मारे झूला नहीं समाता, और एक तुम हो कि ठंडी सांसें लिए जा रही हो। मेरी तरफ देखो अजरा, निगाहें बेगाना है, मुस्कान खामोश। लगता है तुम नहीं, तुम जैसी और कोई है। कहीं ऐसा तो नहीं अजरा, पहले प्यार प्यार में हामी भर ली और अब पछता रही हो कि क्या किया जाए? नहीं नासिर, मुझ में इतनी सकत कहाँ।
तो मैं जुबान पे कुछ ना एक कशिश जो देखता है मुझे तुम्हारी तरफ खींचे ले जाती है। मैं सोच भी नहीं सकती, इकरार बदल कर इनकार भी नहीं सकता। दिल का ख्याल तो एक ओछी सी बात है जो दे चुकी पराई सी बात है। सच पूछते हो, इसके अंजाम ने मुझे कश्मकश में डाल रखा है। इस डर से मेरा जी बैठा जा रहा है। डर किस बात का? एक हो तो कहूँ, अब्बा जान की खफ्तगी, कुंबे बिरादरी के ताने, अपने पराई की मिलावट, और सबसे बढ़कर तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाने का डर। और जब मुझे माना बेरुखी जो किसी भी भोले भाले दिल को मोहब्बत के जाल में फांस कर, जिसे मर्द अक्सर पर्दा करते हैं। क्या कहा? जरा कुछ भी कहो लेकिन यही ना कहो नासिर को तुमसे मोहब्बत है और आखिर तक रहेगी। मेरा दिल जानता है नासिर कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन ये लोग मुझे ताने दे देकर मेरा जीना अजीरन कर देंगे। वही तो पूछता हूँ, आखिर क्यों? नासिर, दुनिया तुम्हें अजरा की आंखों से देखती तो मुझे कोई डर नहीं। मुझे वो डरावनी घड़ी याद है जब तुमने अपनी जान पे फेंक के मेरी जान बचाई थी। वक्त और मुसीबत में तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ी। एक मेरे लिए अब्बा जान की नौकरी कबूल की, मगर दुनिया की निगाह ओछी है मेरे जज्बात से। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मगर ये दुनिया तुम्हें इस घर के नौकर की हैसियत से देखती है। ये तो तुम्हारी मोहब्बत हजरा जो मुझे किसी लायक समझती है, वरना तुम्हारे वालिद की हद से ज्यादा बड़े हुए कंजूसी और कड़ा बर्ताव जो ना कर दिखाए वो थोड़ा है। तुम्हें मालूम है वो किसी से भी अच्छे नहीं। खैर मुझे इससे क्या, हाँ इतना जरूर जानता हूँ, अगर मेरे बिछड़े हुए माँ बाप मिल जाए, और मेरा दिल कहता है जरूर मिलेंगे, तो मिर्जा साहब को तोड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं। मुझे बस अपने लोगों के बारे में एक खबर का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। ना मिली तो मैं खुद उनकी तलाश में निकल जाऊंगा। नासिर, यहाँ से एक कदम बाहर न रखना। अब तो जैसे तैसे अब्बा जान को अपनाने की फिक्र करो। ये तुमने देखा ना, दिन रात इसी उधेड़-बुन में तो लगा रहता हूँ। किस ढंग से उनका नौकर बना, उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कैसे कैसे रूप धरे, और अब मिर्जा साहब को यार बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेल रहा हूँ। है मैं समझता हूँ हजरा, किसी की नजरों में चढ़ने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं कि उसके रंग में रंग मिलाई। वो कहे दिन तो कहिए जी हाँ सरकार धूप चमक रही है, वो कहे रात तो कहिए जी हाँ सरकार चांदनी छिटक रही है। हर बात पे बाबा कीजिए, हर बात पे सुभान अल्लाह कीजिए। भाई जान के भी हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाते? कहीं ऐसा ना हो कि उनका नौकर हमारा भांडा फोड़ दे। नहीं हजरा, एक वक्त में दो को संभालना अपने बस की बात नहीं है। अरे बाप बेटे के मिजाज में इतना फर्क है, एक साथ दोनों के दिलों में घर करना बहुत मुश्किल है। अरे क्या हजरा, तुम भाई बहन में बड़ा मेल है, तुम कोई अच्छा सा मौका देख के हमारा राज ताल्लुक पे खोल दो। ये देखो जरा ताल्लुक में आ रहे हैं, सुनो बता देना, ज्यादा ना तुलना। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, बड़ी उलझन में हूँ। अच्छा हुआ था तुम अकेले मिल गई, तुमसे मुझे कुछ कहना है। फरमाइए भाईजान, शौक से फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। अजरा, दिल का अफसाना तो लफ्जों में खत्म होता है। मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते? हाँ अजरा, मैं कोई भी कदम उठाने से पहले जानता हूँ कि अब्बा जान के इख्तियार में हूँ। मेरा मरना जीना सब उन्हीं की मर्जी का, इसीलिए कि बेटा हूँ। जब तक वो ना फरमाए हमने दिल लगाने की क्या मानी। उनके ख्याल से हमारी बुराई भलाई का फैसला वो हमसे बेहतर कर सकते। इसीलिए हमें उनकी आंख से देखना है, उनके कान से सुनना है और उनकी अक्ल से काम लेना है। जरा लेकिन अजरा तुम कुछ ना कहना, इस मामले में किसी की भी नहीं सुनूंगा। मैं कहूंगी भी नहीं भाईजान, लेकिन ये तो बताइए कि बात पक्की हो गई? अभी नहीं, मगर हो जाएगी। मैं फिर कहता हूँ अजरा, तुम इस मामले में जरा दखल न देना। भाईजान आप मुझे इतना गैर समझते हैं। नहीं अजरा, तुम्हें किसी से मोहब्बत जी नहीं, इसीलिए तुम्हारी समझ में खतरा है। तुम नहीं जानती मोहब्बत की मीठी मीठी कसक दिल पर क्या कयामत होती है। मेरी ना कहिए भाईजान, मोहब्बत के मामले में कौन मुझे ना समझने होता। जिंदगी में कभी ना कभी तो ये गलती हो ही जाती है। क्या अच्छा होता तुम्हारे लिए। मेरी छोड़ी, सबसे पहले अपनी बात कहिए। वो कौन खुशकिस्मत है जिससे आपको मोहब्बत है? इस शहर की एक कमसी लड़की है, अजरा कुदरत ने उसे पैदा इसीलिए किया जो देखे दीवाना लगे। मरियम नाम है उसका, जो अपनी माँ के साथ ही रहती है, जो कुछ ही दिन के मेहमान। काश अजरा तुम उसे देख पाती। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि आपकी मंजूरी नजर है। सुनता हूँ कि बड़ी तंगी से बसर होती है, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उसी में मुश्किल से गुजर करते हैं। चाहता हूँ उनका हाथ बताओ, किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े बला से। अजरा ये सब तुम्हें इसलिए बताया कि अब्बा जान को समझा बुझाकर हमवार कर दो। मान जाए तो ठीक, वरना मरियम को लेकर भाग जाऊंगा। और सुनो अजरा, अगर अब्बा जान
नहीं माने और हम दोनों के खिलाफ हो जाएं, तो दोनों मिलकर उन्हें खैरबाद करें और उनकी कंजूसी से पल्ला पाक करें, जिससे सत्यम नहीं सही चाहते मुझसे। सच कहते हैं। उनके बर्ताव से अब हमें अपनी जान का इस दुनिया से जाना और भी खलने लगा है। वो देखो वक्ते छाटते चले आ रहे हैं। आओ जरा यहाँ से हट चले, जी खोल कर बातें करें, दोनों मिलकर तुम करके निकालें। चलो जरा चल। मेरी ऐनक तो अंदर ही रह गई भाई। अभी अखबार कैसे पढूं? चलो जाने देता हूँ, जब तक तस्वीरें ही देख लेता हूँ। नंबू, अबे ओ नंबू। जी मिर्जा साहब। अबे मेरी चाय कहाँ है भाई? जी अभी लाया मिर्जा साहब। ले आया तो ला भाई, पिला पिला। अबे कमकर, ये क्या है? क्या हुआ जनाब? अब इतनी मीठी चाय है, शक्कर कोई मुफ्त में मिलती है तो तूने थोक में डाल दी। एक मिनट, शक्कर? अरे आपने तो शक्कर डालने से मना की थी, मैंने तो डाली ही नहीं। झूठे कहीं के, फिर मेरे जायके में मीठा कहाँ से आ गया आखिर? अरे जनाब, आपने आज से पहले मीठा पिछली ईद पर खाया था, वही स्वाद मुंह में रह गया होगा। कितने बार कहा है ब्रश ना सही, कम से कम कुल्ला तो कर लिया करो। सुन मेरे नंबू, मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरी चाय एकदम सादी सी बनाया कर, उसमें तो पत्ती, न दूध, न शक्कर, और न ही पानी की बदबू, समझ गया? जो क्या दफा हो जा। हराम खोर भाई का। जनाब 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 जनाब, जल्दी जल्दी। अबे ये क्या? एक और चाय ले आया तू? अबे मेरा दिमाग पिटवाएगा क्या तू? जनाब जल्दी, बड़ी बड़ी गर्म है। जल्दी जल्दी दे भाई। जनाब जल्दी। अबे दे रहा ये क्या किया तूने? तूने मेरी सारी चाय नीचे गिरा दी। अब देख, मैं तेरी 15 दिन की चाय बंद कर दूंगा। जनाब ऐसा ना कीजिए, मेरी 15 दिन की चाय ना बंद कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। एक मिनट। अबे क्या कर रहा है तू? एक मिनट जनाब, जनाब कोई आ नहीं रहा है, आप ये चाय चाट लो। हाँ? चाट लो? हाँ चाट दो। तू किसी से कहेगा तो नहीं भाई? मिर्जा साहब, खुदा कसम किसी ने को जल्दी चाटो, कोई नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, सर इधर उधर देखते रहे। हाँ? नंबू, जी जनाब। अबे चाय गिरी कहाँ है आखिर? यही तो है जनाब, आपकी सादी चाय। निकल जा मेरे हाथ से। बदमाश, उठाए गिरी, एकदम सूली पे चढ़ा देना है तुम। कसम जवानी की, कभी जो मैंने सब बुढ़ा मारा तुम देखो, मैं तो जानू इसके सर पे कोई आता है। क्यों बे? क्या बड़बड़ा रहा है तू? यही कि ना जाने जनाब मुझे यूं क्यों निकाल दे रहे हैं। अच्छा, तेरी ये मजाक हमसे निकालने की वजह पूछता है तू? तो जनाब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बनाया बिगाड़ा हम नहीं जानते। कभी मेरी चाय में 2-2 चम्मच शक्कर डाल देता है, कभी खाली प्याला पकड़ा देता है। तो एक मिनट, पहले ये बयान कीजिए दोनों में से गलत क्या है? 2-2 चम्मच शक्कर डाला, ये खाली प्याला पकड़ाना। हम कुछ नहीं जानते। तुम ये इस घर से बाहर निकलो, अपना मुंह काला करो और जाके बाहर ठहरो। मैं नहीं चाहता कि कोई 24 घंटे मेरे सिर पे सवार है और ताकता झाड़ता रहे कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। अरे बिज्जू सी आंखें देखो इसको, है जब देखो मेरे माल की तरफ पड़ती है, कुछ मिले और लेकर भागूं मैं तो। जनाब की भी क्या बातें हैं, किसी में दम है आपकी चोरी कर सके, किसी में है मजाल आपका मार सके माल, कुंजी ताले में रखते हैं सारा माल डाल और ना पहरा भी देते हैं उसका। अरे तुम्हें उससे क्या? हम जब चाहे पहरा देंगे, जब चाहे कुछ भी करेंगे, तुम्हें उससे क्या? या अल्लाह, ये दुनिया भर के जासूस मेरे पीछे कहाँ पड़ गए जो उठते बैठे मेरी तौल लेते रहते हैं। भाई मुझे तो शक है कि इस नंबो को मेरे रुपयों के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता है। या अल्लाह, मैं सुन बे नंबो। जी जनाब। बेटा सारे में उड़ाते ना फिरना कि मिर्जा जी के पास रुपया पैसा गड़ा है। तो मिर्जा जी क्या सच में आपके घर रुपया गड़ा है? या अल्लाह, मैं भाग जाऊं। नंबो, मैं कह रहा था कि तू बेटा गप ना उड़ा देना कि मिर्जा जी के पास रुपया पैसा गड़ा है। अल्लाह मिर्जा जी, अरे होना ना होना हमारे लिए यकसा है मिर्जा जी। लगाए तूने उधर, निकल ऐसे ना होना। तो लीजिए अब मैं चला। अरे ऐसे कैसे चल रही है? रुको इधर आओ। है चोरी करते करते तुम भाग रहे तुम? आपके ऐसा मैं क्या लेके जाऊंगा? ओह तमाशे लूंगा मैं तो। हाथ दिखाओ, अबे दिखाओ। लीजिए। दूसरा लीजिए। अबे दोनों साथ में दिखाओ। लीजिए। इन पजामों की जेब में तो कुछ नहीं भर लिया तूने? हाँ डाल के देख लीजिए ना। वैसे ऐसे चौड़े चौड़े पजामे चोरी का माल छुपाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
मैं तो कहता हूँ ऐसे पैजामे पहनने वालों को फांसी की सजा सुनानी चाहिए। मैं तो इसीलिए कि आपका जो मिले मार चलो। मुझे तो इनका मार मार के बड़ी खुशी होती। क्या कहा तूने? मैंने क्या कहा? सुन ली बेटा, मैंने तेरी वो मार मारने वाली बात क्या थी? मैं वो कह रहा था कि अब तो आपने देख लिया ना कि मैंने आपकी कोई चीज नहीं चुराई। ठीक है, जाओ दफा हो जाओ, निकल यहाँ से। जनाब, आपकी ऐनक ना मिल रही हो तो मैं आपको अखबार पढ़ के सुना दूं? तुझे पढ़ना आता है ना? जी जनाब, मैं 5वीं फेल हूं। ठीक है भाई, ले पढ़ के सुना दे। अरे मैं बैठा हूँ अभी। मैं बैठा रहो, हूँ। मैं बैठा एक कंजूस मालिक का एक नौकर द्वारा कत्ल। आज सुबह सुबह एक नौकर ने अपने कंजूस मालिक को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है मालिक ना सिर्फ बिना पगार के काम कराता था बल्कि छड़ी से भी मारा करता था। अबे क्या मनुष्य का किया? कोई ढंग की खबर सुना। हाँ, लो जी जल्दी सुनो। एक कंजूस के घर में चोरी। अरे कोई अच्छी खबर है कि नहीं? एक कंजूस ट्रक के नीचे आता अरे है। कहाँ की खबर सुना रहे तू? अरे मैं कोई जहन से खबरें बता रहा हूँ क्या? जो नहीं लिखा वही तो पढ़ के सुना रहा हूँ। एक आतंकवादी ने 5 कंजूस मार दिया। क्यों? मैंने क्या किया? अच्छा, कितना अनजान बनता है, जैसे कि कुछ जानता ही नहीं है। अरे अब यहाँ किसी का नाम तो नहीं छपा। अगर तू अभी ना चुप हुआ तो मेरी तेरी हड्डी पसली तोड़ेगी। हाँ, तो कल एक और खबर छपेगी, फिर ये ना कहना सारी खबरें कंजूसों की ही क्यों छपती है। ना हुआ चुप तू अभी। अरे लोग कर क्या चुप? मगर आपकी जबरदस्ती से अपनी मर्जी के खिलाफ। चलो शांत हो रहा। ये बास्केट की जेब भी रख गई, इससे बेशक कलर निकालो। इसमें जो कुछ भी है ला इधर रख दे। अरे क्या रख दूं? जो तूने चुराया। मैंने कुछ नहीं चुराया। तूने कुछ नहीं चुराया। कुछ नहीं। जाओ दफा हो जाओ, निकल यहाँ से। चला जाओ। काला हाथ पैर मुंह शैतान क्या है? ये बदमाश खिदमतगार भी मेरे बड़ी अजीब होकर रह गए। अजीब, मैं तो रुपयों का घर में रखना हरगिज पसंद नहीं करता। जी तिजोरियों को तो चोरों का चारा समझिए जी। सबसे पहले हाथ इन्हीं पे साफ होता है। मैं तो बड़े चक्कर में हूँ भाई कि जो मैंने 10,000 रुपये अपने बाग में गाड़ी है, ठीक किया है कि नहीं किया? अब 10,000 इतनी बड़ी रकम है कि ये क्या हुआ? मैंने जोश में कुछ ज्यादा ऊंचा बोल दिया। इन हरामखोर ने कुछ सुन तो लिया। क्या है? क्या बजान? तुम लोग यहाँ पर कब से खड़े थे? हम तो अभी भी आ रहे हैं बजान। तुमने कुछ सुना तो नहीं? क्या बात थी बजान? जो मैं कह रहा था मैंने नहीं सुनी। तुमने सुनी है? जरूर सुनी है। हमने कुछ नहीं सुना तुमने बजान। सुना है। हमने कुछ नहीं सुना सर। तुमने 2-4 लफ्ज जरूर सुने होंगे। अरे अब्बा जान, आज तक आपका कहा सुना जो आज सुनेंगे। अच्छा बेटा देखो, मैं तो खुद से कह रहा था कि कितने खुशनसीब है वो लोग जिनके घर में 10,000 अशर्फियां होंगी, है ना? हम तो इसीलिए आ नहीं रहे थे कि आपके काम में खलल ना हो। हाँ बेटा, तुम ये ना सोच बैठना कि 10,000 अशर्फियां मेरे पास है। हमें आपके मामले से क्या सरोकार है? हाँ भाई, काश अशर्फियां अपने पास होती है ना। हमने तो सुना आपके ऊपर बड़ी दौलत है। कौन कहता है सब? ऐसा कहने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे बढ़कर मुझ पर और क्या तोहमत हो सकती है भाई? पापा जान आप गर्म ना हो। गरम ना हो, ये औलाद ही मेरी दुश्मन हो गई है। हाँ, तो आपको दौलत में कहना आपका दुश्मन होना है। और नहीं तो क्या? वरना ये ठाट बाट आता कहाँ से? देख लेना, किसी दिन कोई मुझे अशर्फियों का समझ के मेरा गला रेत देगा। ऐसा क्या खर्च है मेरा? ओह, ऐसा क्या खर्चे तुम्हारे हैं? इतनी शानदार गाड़ी उड़ाए, पूरे शहर में दूल्हा बने फिरते हो। कल ही आपकी बहन साहबा को समझा चुका हूँ मैं। और आपके शौक तो इनसे बढ़कर। मैं कहता हूँ, अरे साहबजादे तुम लुटाते हो यहाँ पर और मैं लुटा चला जाता हूँ यहाँ पर। और मैं लुटाता हूँ ना। होने तो क्या? वरना टिकटॉक आता कहाँ से तुम्हारा? कहाँ से आता? पिछले आईपीएल में 2 मैच जीते, उससे सारा खर्च निकाला है। झक मारा तुमने। भाई रुपए जीते थे तो ईमानदारी से सूद पे चढ़ाते। आज 1 पाते, कल 4 पा लेते। पर हाँ, ये देखो, अरे इतने बढ़िया जूते क्यों खरीदे जाते हैं? मैं कहता हूँ ये बाल संवारने में 2 रुपया क्यों खर्च किया जाता है? अल्लाह मियां ने इतने अच्छे बाल दिए, उसको संवारने में 3 रुपया। मानो ना मानो भाई, कम से कम 5 से 10,000 रुपए इसमें खर्च हो जाता होगा। लेकिन यही पैसा तो सूद पे चढ़ाओ तो आज 1 पाओगे, कल 5 पाओगे, है कि नहीं? वजह इरशाद फरमाया आपने। छोड़ो भाई, कुछ और बातें करो, इधर आओ। क्या परवरदिगार, मेरी औलाद मेरे दुश्मन हो गए हैं। जरूर मेरे जेब कतरने की बात में कुछ साजिश करते हैं। बेबे क्या है? क्या खाना मुझसे हो रही है उधर? जी कुछ नहीं, आपसे कुछ कहना था और तय हो रहा है, मैं कहूँ या भाईजान। भाई मुझे भी तुमसे कुछ अर्ज करना है। अरे अब्बा जान, हम तो शादी मामले में कुछ अर्ज करना चाहते हैं। भाई मुझे भी तुमसे शादी के मामले में कुछ अर्ज करना है। चौक पड़िए तो शादी के लफ्ज से ही या कुछ शादी से असरा। अब्बा जान,
शादी दोनों ही मामले में डरावनी चीज हो सकती है, बस आपकी पसंद हमारे जज्बातों के खिलाफ है। अरे घबराओ नहीं भाई, जो तुम दोनों के लिए मुनासिब होगा मैं वही करूंगा। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। फारूक बेटा, ये बताओ तुमने उस कमसीन लड़की मरियम को देखा है? देखा है बाजान। और ऐसा तुमने? जी देखा तो नहीं है, नाम सुना है। फारूक, तुम्हें वो लड़की कैसी लगती है? बहुत अच्छी लड़की है बाजान। उसकी सूरत शक्ल 1500 में एक, चेहरा मोहरा चाल ढाल निहायत शरीफाना तारीफ के लायक। क्या लगता है उसके लिए बातचीत की जाए? जी हाँ बाजान, जरूर जरूर। अच्छा, जोड़ी कैसी रहेगी? निहायत मौजूद, गोया बिल्कुल कुदरत बनाया होगा। अच्छी बीवी तो साबित होगी ना फारूक। इसमें क्या शक बाजान। अच्छा है। अच्छा ये बताओ, खाविंद को हर तरीके से खुश तो रखेगी ना? यकीनन अब्बा जान। तो लो, मैं फिर से बन गया दूल्हा। खुदा बताओ। हाँ भाई मैं क्यों, क्या हुआ फारूक मियां? आप हाँ भाई मैं, यानी आप ही देगा ये मरियम से निकाह कर लिया जाए। अगर मेरा सच कहो अब्बा जान, हाँ मैं बाहर हाँ, चलो बाबूजी खा लो, बाबूजी खा लो। हाँ जाओ, एक गिलास पानी पी लो। हाँ चलो, हाँ एक गिलास ही पीना भाई, आजकल भाई किसी का क्या भरोसा है, कोई गिलास से ज्यादा पीता है कोई। भाई ये है आजकल के नाजुक मिजाज छोकरे, जिनका दिल इतना कमजोर है। अच्छा चलो भाई सुन, देख ये तो मैंने खुद के लिए तय कर दिया। अब रही तेरे भाई की बात, तो उसके लिए मैंने एक दुल्हन सोची है, बेचारी दुखिया विधवा है। और तुझे तो मैं असलम साहब को दूंगा। असलम साहब को? हाँ भाई, बड़े संजीदा, मोहताज और निहायत शरीफ आदमी है, और उम्र भी 50 से ज्यादा नहीं है उनकी। अब्बा जान, अभी मेरा इरादा शादी के उलझनों में पड़ने का नहीं है। तेरा तो ना हुआ, मेरा तो है। अब्बा जान, अभी तो मुझे इससे माफी रखें। मैं तो ना रखूंगा, तेरा निकाह आज रात ही तय होगा उनसे। आज रात? हाँ आज रात को। अब्बा जान ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ आज रात को अभी। मैं कहती हूँ आज क्या, कभी नहीं। मैं कहता हूँ आज और अभी लड़की। आप मुझ पे जबर नहीं कर सकते। इस मामले में होगा। इससे पहले मैं अपना काम तमाम कर लूं। मैं ना होने दूंगा, मैं ना होने दूंगा। आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से इस तरह से बात की होगी? और किसी बाप ने अपनी बेटी का इस तरह ब्याह किया है? मैं अपने गर्दन कटवाने को तैयार हूँ, अगर कोई इस रिश्ते के इंतकाम की दाद ना दे। और मैं पूछती हूँ कौन अब्दुल हवाश वाला इसे पसंद करेगा? अच्छा ये देखो, नासिर भी आ रहे हैं, बोलो इनसे फैसला करवाया जाए। खुशी से। इनका फैसला मानना पड़ेगा। माना। ठीक है, नासिर मियां। आया जनाब। आओ भैया आओ। नासिर मियां, भाई हमने तुम पे बात का फैसला छोड़ा है, अब तुम ये बताओ कि मैं ठीक कहता हूँ कि अजरा? अरे साहब, आपकी बात पर किसको शक हो सकता है? कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? अच्छा हाँ? भाई तुम्हें पता भी है कि बात क्या है? अरे नहीं, हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि आपका फरमान है तो ठीक ही होगा। मेरे साहब, आप अपने वक्त के अफलातून हैं। अच्छा भाई सुनो, अब मैं कह रहा था कि आज रात को इसका निकाह एक ऐसे शख्स से तय कर दो जो कि समझदार भी और मालदार भी, और ये लड़की मेरे मुंह पे साफ इनकार करती है। यानी ये, अरे बताओ भाई, मैं ठीक कहता हूँ कि ये मेरे साहब मैं क्या अर्ज करूं? बाबा क्या करते, बोलो भाई। मैं अरे बोलो भाई। मैं कह रहा था कि यूं तो मेरी भी वही राय है जो जनाब की है, आपसे गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन साथ साथ ये भी कि आपकी साहबजादी भी गलत नहीं कहती। अरे भाई ये शादी का है मौका है, ऊपर से असलम साहब 50 से ज्यादा भी नहीं है, और पहली बीवी से कोई औलाद भी नहीं है उनकी। आपका फरमान वजह है, मगर अजरा कह सकती है शादी ब्याह के मामले में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं, इन्हें थोड़ी सी मोहलत मिलनी अरे चाहिए। शादी ब्याह का ही है मौका है, ऊपर से सोचो असलम साहब दहेज तक नहीं मांगते। दहेज तक नहीं मांगते? ये बात तो आपने लाजवाब सुनाई, बस तो बिस्मिल्लाह कर ही दीजिए। अब देखो कितनी किफायत हो जाएगी ना। अब बेशक बेशक, अरे इस बात से कौन इनकार कर सकता है, मगर अजरा कह सकती है शादी का मामला बड़ा अहम है, जरा सोच समझ कर करना चाहिए। दहेज के बगैर? आपका फरमान वजह है, मगर लोग तो कह सकते हैं ना, शादी ब्याह के मामले में लड़की के मिजाज का ध्यान रखना चाहिए। अरे भाई उम्र, मजाक, जज्बात का सवाल शादी को खाना आबादी की बजाय खाना बर्बादी बना लिया करता है। अरे भाई दहेज के बगैर? जी अब मैं कुछ नहीं कहता, बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो रुपए पैसे से बढ़कर बेटी की खुशी देखते हैं। अरे उसका मौका कोई मेरे रुपयों के ताक में मैं भी आया, तू चल ना दे, मैं आया है। कौन है राम को मेरे रुपयों के ताक में आया भाई? क्या बोला ये क्या सोची? ये क्या मजाक था नासिर? नहीं समझी, बैठो बताता हूँ। देखो इसलिए था कि मेरे साहब बिगड़े नहीं और काम बन जाए। अरे भाई उनकी हाँ में ना मिलाना काम को बिगाड़ देना है, ढीठ लोग ऐसे थोड़े हाथ आते हैं, तो चक्कर देकर फंसाना पड़ता है। देखो जैसे जैसे मिर्जा साहब कहते हैं वैसे वैसे करती चली जाओ, बस पता है। मगर नासिर ये शादी, सोचेंगे किसी ना किसी ढंग से छुट्टी को सुलझाएंगे। या अल्लाह ये कैसे होगा? वो तो आज रात को ही निकाह करने में तुले हुए हैं। तुम जिद करके थोड़ी सी मोहलत ले लो और बीमार बन जाओ।
बीमारी पकड़ी जाएगी, फिर फौरन हकीम डॉक्टर को बुलवाएंगे। अरे मानो तो सही, ये हकीम डॉक्टर को इस मामले की क्या खबर? तुम जिस बीमारी का नाम लोगी उसी का नुस्खा लिख देंगे और इस तरकीब से सबकी आंखों कट्टी पड़ी रहेगी। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हुई तो शुक्र है कोई नहीं था भाई। अरे भाई, बेटी को बाप का हुक्म मानना ही चाहिए। ये भी तो देखो असलम साहब दहेज तक नहीं मानते। वाह नासिर मियां वाह, भाई खुश कर दिया तुमने तो। माफ कीजिएगा, मैं जरा बीबी से जरा बेतकल्लुफ। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से इस पर काबू पा जाओ। ना मैं तुम्हारे बारे में सारे अख्तियार नासिर मियां को सौंपता हूँ, उस पे चलना तुम्हारा फर्ज होगा, समझ गई? जरा ना घबराइए, देखिए कैसा लेक्चर पिलाता हूँ। भाई पिलाओ पिलाओ, मैं जरा फंसा हूँ। घबराइए नहीं, 2-4 लफ्जों में राजी करता हूँ। अब हाँ भाई, तो मैं कह रहा था दुनिया में रुपया पैसा ही सबसे बढ़कर चीज है। अरे भाई, शुक्र करो कि खुदा ने तुम्हें हजरत मिर्जा जैसा बाप दिया है जो जानता है जीना किसे कहते हैं। अब सोचो, अगर कोई बाप अपनी चहेती बेटी को बिना दहेज के विदा करने को तैयार हो जाए, बस अल्लाह ही अल्लाह। वाह वाह मेरे शेर वाह, कितना खुश नसीब है ये आका जिसके पास तेरा जैसा नमक हलाल नौकर है। आज हम बहुत खुश हैं, तुमको इनाम देंगे। हाँ भाई, ये लो चूरण की गोली, इससे तुम्हारा पेट भी साफ रहेगा और भूख भी कम लगेगी। ऐसा तू जा बावर्ची खाने में नजर रख, देखना एक गिलास से ज्यादा कोई पानी ना पीना भाई। अच्छा आजकल ये सब क्या भरोसा है ना। तुम सुनो, रूबी रूबी बात नहीं है। सारा नाम बड़ा पुराना कवि से नहीं सुनता मार। तुम सुनो, किस कैसी बात है? भाई बड़ी लत होगी, कहाँ गए थे झकना में? मैंने जो हुक्म दिया वो कुछ नहीं। आपका हुक्म सर आपको गया, मगर आपके वालिद हजूर कुमार ने मार के निकाल दिया। अरे पिटते बच गए मैं फारूक भैया। मेरे काम का क्या हुआ? चलो बहुत सदी है। पता चला तुमसे मिलने के बाद पता चला कि किबला मेरे रकीब है। अबे क्या कहा? मिर्जा साहब आपके रकीब? जी हाँ, मुझे सुनकर तो मुझे भी बीती है। उसे छुपाने के लिए मुझे दुनिया भर की मुसीबतें उठानी पड़ी। मिर्जा साहब और मोहब्बत, ये उन्हें क्या सूझी? अरे जमाने भर में अपना मजाक उड़वाना चाहते हैं। अरे मोहब्बत तुम जैसे पीरे फकूरों के लिए बनी है। जी हाँ, अपने गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। ये सौदा उनके सिर में समाया है। अरे पर फारूक मियां, मैं आपसे कहता हूँ, आप अपना मामला से छुपाते क्यों हैं? ताकि उन्हें कोई शुबा ना हो और मैं जोड़ता तोड़ कर सकूं। अच्छा नंबर, उसने क्या कहा? अरे फारूक मियां, उधार लेने वाले का रास्ता बड़ा गंदा होता है। आप जैसे जरूरतमंदों को ही साहूकार के फंदे में आते जाते अजीब अजीब मामलों से साका पड़ता है। मतलब ये मामला नहीं होगा नंबू? मां फरमाएगा फारूक। हमारे दलाल साहब फरमाते हैं उन्होंने आपके मामले में कोई कसर नहीं उठा रखी। आपको देखकर ही हाँ में भली। मतलब 5 लाख में मिल जाएंगे? जी हाँ, मगर एक आध, वो भी मामूली सी शर्तों पर। अब मंजूर हो तो हाँ, वरना नहीं। उसने रकम के बारे में क्या कहा? हाँ फारूक मियां, ये मामला यूं ही नहीं होगा। दलाल तो आपसे बढ़ के पर्दे में रहना चाहता है। साहूकार ने तो अब तक अपना नाम ही नहीं बताया, मगर आज उनसे आपकी भेंट कराई जाएगी। मुझे मंजूर है नंबू। हाँ, तो ये भी सुन लीजिए, रकम 18 रुपए सैकड़ा सूद पर मिलेगी, उससे बढ़कर एक पैसा भी नहीं लगा। 18 रुपए सैकड़ा? फिर तो बड़े ईमानदार निकले साहूकार साहब। शिकायत का मौका भी नहीं देगा। सच, मगर साहूकार के पास खुद उतनी रकम नहीं है, तो आपका काम निकलवाने के लिए वो किसी और से 5 रुपए सैकड़ा सूद पर कर्ज लेगा। नंबू, ये मामला तो 20 रुपए से आगे बढ़ गया। मैं अब भी कहता हूँ है यार ये। मैं अब भी कहता हूँ फारूक मियां, आप एक बार फिर से सोच लो। नंबू, कर्ज की बात मिर्जा जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये तो मैं दलाल से कह चुका हूँ। और सारे पैसे मुझे एक साथ ही चाहिए। ये भी मैं दलाल से कह चुका हूँ। और रकम लेनी है तो शर्तें माननी ये भी पड़ेगी। मैं दलाल से कह चुका हूँ। और कुछ? ये भी एक मामूली सी शर्त। 5 लाख में से 4.5 लाख आपके, बाकी 50,000 का सामान। सामान? कैसा सामान? सुनिए, सलमान खान की एक बनियान जिसपे है कैटरीना के चुम्मी के निशान। अबे नंबू, जरा कहिए, सचिन तेंदुलकर का वो बंदा जिसने मचा दिया है पूरा दुनिया में हल्ला। अब इसको लेकर मैं क्या करूंगा? ये जबरदस्ती ना करिए। वो वाली लालटेन जिसके नीचे मिले थे चाचा नेहरू और मिसेस पटेल यार। नंबू, मैं पागल हो जाऊंगा। सबर कीजिए। तीसरे विश्व युद्ध का सबसे कीमती माल, हिटलर के मुंह से तो नीचा हुआ। अरे 2.5 लाख का सामान वो 50,000 में दे रहा है और आप कहते हैं ये क्या वो क्या? नंबू, लुच्चे कहीं पागल कहीं से साले, इतना सुना तक मैं सुना नहीं था। फिर भी तेरा साले जी नहीं बढ़ता। 50,000 में ये पूरा खर्चा मेरे सर में। इसके साले मुश्किल से 2,000 नहीं देगा कोई। ठीक है नंबू,
तो जो मांगे देना ही पड़ेगा। फारूक मैं आप खबान होते एक बात कहूँ? बोलो। अरे आप तबाही के रास्ते पे जा रहे हैं। कर्ज के तो मायने ये है कि महंगा खरीदो और सस्ता बेचो। देखो नंबू, कंजूस बाप की बदौलत जवान बेटी की कर्ज हो रही है। अब बेटा उनकी मरने की दुआ ना करे तो क्या करे? हैं? वैसे मिलना कहाँ इस को? हाँ, कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में? हाँ? नंबू वहाँ बहुत होते हैं। अरे नहीं होता। मुझे बचपन से डर लगता है। मैं नहीं जाऊँगा। अरे नंबू, पैसा चाहिए। नंबू नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। मैं करता हूँ। भाई कितना अंधेरा है यहाँ पर तो। वो कमबख्त दलाल खुद तो आया नहीं मुझे 20 मार्केट पे मारने के लिए। ना जाने कर्जे की बात करने को कौन यहाँ पर आ रहा है। कौन है भाई? हाँ? तुझे पक्का पता है कि दलाल ने कब्रिस्तान में बुलाया? और इस जगह पे कौन बुलाया किसी को? जगह तो यही बताया थी साले ने। पता नहीं कहाँ है। तुम्हारी ये नालायक हरकत और ये आप जो ऐसा कर्जा धंधा करते हैं और युवा कर्जा लेकर गुलछल्ले उड़ाते हैं और आप भी उस सूद पे पैसे चला के साहूकार बनते हैं। अब भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है मुंह दिखाने की। फारूक आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? हम कहते इतनी फिजूल खर्ची है। हम बुजुर्गों की गाड़ी कमाई यूं बही जाती है। और आपको भी इस धंधे में शर्म नहीं आती? घर में बच्चों को देने के लिए पैसे नहीं, यहाँ पे सूद पे पैसे चलाए जाते हैं। हम कहते हैं कान ना खाओ फारूक मियां, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल आओ। बड़ा गुनहगार कौन जिसे रुपए की जरूरत है जो रुपए को सूद में चलाता है? निकल जाओ, कान ना खाओ फारूक मियां। चलो चलो चलो। अरे हरामखोर, मैं सब जानता हूँ। ये सब कुछ की अदालत दे रही है। तूने ही मेरे फारूक के रास्ते में डाला। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। मैं क्या कौन निकलेगा? दफा हो जाए यहाँ से। हरामखोर कहेंगे। भाई अच्छा हुआ कि मुझे कान हो गए। अब इनकी नजर पे मुझे और गहरी नजर रखनी पड़ेगी। चलता हूँ। हरामखोर मेरे रुपये अजीब बात है, बड़े अचंभे की बात है। मिर्जा जी के पास जरूर कोई खुफिया गोदाम है, वरना फहरिस्त में जो उन्होंने सामान दिखाया उसका तो नामो निशान ही नहीं है। अरे नंबू, तुम यहाँ कैसे? अरे फरजीना बुआ, इधर कैसे आ निकली? जैसे और जगह जाती। बड़े मिर्जा साहब से काम होगा। हाँ भाई, उन्हीं का एक छोटा सा काम। 4 पैसों की आस लगा कर आई हूँ। आस मिर्जा से कहो बेग से। अरे फरजीना बुआ, उनसे कुछ ले भागो तो जानू। वो तो पेट भर के कंजूस हैं, दुनिया भर के मक्खी चूस। मर जाए तो भी मुट्ठी खुलेगा है सब, लेकिन देने के नाम पे छटा भी नहीं है। नंबू, वो देना ना जानते हो ना सही, लेकिन मुझे तो आता है लेना। तौबा करो बुआ, तौबा। देना और देने के नाम पे तो घर की कुंडी भी ना दे। अगर लो देखो चलो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरे आंखों की खाक मिर्जा जी, माशाल्लाह। सिर से पैर तक तंदुरुस्ती बरस रही है। हैं? किसके मेरे? और क्या, इतना तरोताजा और खुश खुश तो मैंने आपको कभी नहीं पाया था। सचमुच? मिर्जा साहब, आज तो 20 बरस के पट्टे भी आपके हमने बूढ़े दिखाई पड़ते हैं। कहा भाई, मैं तो 60 से भी ऊंचा हो चला हूँ। मिर्जा साहब, मर्द के शबाब का यही तो सिन है। साठा तो पाठा सुना था, आज तो देख भी लिया। और सीना तुम भी ना दिल लगी करती हो। मिर्जा साहब, 100 बरस जिएंगे आज तो। अरे तुम्हारा ख्याल है ये पसीना। कहाँ मिर्जा साहब, मेरा ख्याल तो आपकी काठी कह देंगे। आईना उठाकर देख लीजिए, पेशानी पर साफ निशानी है। तो कहो तुम्हें इस इल्म में भी दखल है फर्जीना? और नहीं तो क्या। देखिए, अपना हाथ दिखाइए जरा। देखिए तो, उम्र की लकीर कितनी लंबी है। क्या मतलब? अरे देखिए ना, उम्र की लकीर आपके
आपकी कहां से कहां तक जा रही है? मैं कुछ समझा नहीं पड़ती ना। देखिए, अब तक तो 100 बरस ही कहती थी, लेकिन अब कहती हूँ आप तो 120 बरस तक जवानी के बाहर लुटेंगे। ज्यादा तो नहीं जानती, इतना जरूर कह सकती हूँ कि आपके पोते के परपोते के पोते के पोते के पोते इन्हीं हाथों अल्लाह को प्यारे होंगे। अजीब बात है भाई। खैर छोड़ो, इधर आओ, इधर बैठो। भाई ये बताओ, हमारे मामले का क्या हुआ भाई? मिर्जा साहब, उस बात का क्या ही कहने, आपकी लौंडी किसी बात का बीड़ा उठाया और बस सिद्ध ना हो, ऐसा हो सकता है भला? फिर शादी ब्याह कराना तो हुनर है मेरा, जिससे चाहूँ उससे चाहूँ चुटकियों में जोड़ी मिला दूं। फिर आपके मामले में तो कोई अड़ंगा भी नहीं है। आप तो जानते हैं कि मेरा और बेटी वालों का कितना मेल जोल है। मैंने मरियम और उसकी अम्मा दोनों को लगा कर देखा। मैंने तो कह दिया कि मिर्जा साहब ने कहीं आते जाते देख लिया होगा साहबजादी को, तभी से इसमें लट्टू है। अच्छा, इस पर क्या बोली वो? कहती क्या, बोलते ही राजी हो गई। मैंने तो कह दिया कि मिर्जा साहब तो चाहते हैं कि आज ही मंगनी का चल्ला पहना दे और मिश्री के डेली मुंह में डाल दे। अच्छा भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनी। अच्छा फर्जीना, एक बात सुनो, आज रात को मैं अपने दोस्त असलम साहब को दावत पे बुला रहा हूँ। कितना अच्छा हो जाता कि अगर मरियम भी दावत पे आ जाती तो, है ना? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके साहबजादे से भी मिल लेंगे, फिर वापसी में आते वक्त चाय भी पी लेंगे। भाई दोनों हमारी गाड़ी में चली जाना। अच्छा सुनो फर्जीना, एक बात और, तुमने मरियम की अम्मा से दान दहेज की बात तो की है ना भाई? अब कौन लड़की होगी जो बिना दान दहेज के आएगी, है ना? मिर्जा साहब, नाना करके भी मरियम 2-3 लाख की सालाना की आमदनी तो लेकर ही आएगी। 2-3 लाख की? हाँ भाई, फिर गरीबी में पली बड़ी। खाती क्या, 2 चपाती चमचा भर दाल, 2 चपाती इस वक्त चमचा भर दाल उस वक्त, मेवा मिठाई वो खाती नहीं, तो बताइए कितनी बचत हुई। फिर पहनने ओढ़ने का, सुरमे बिस्सी का, बना श्रृंगार का, उससे कोई सरोकार ही नहीं। बताइए ना कितनी किफायत हुई और क्या लेंगे। भाई ये तो ठीक है, लेकिन हाँ दान दहेज की रसीद में ना देने का। और हाँ फर्जीना, एक बात और सुनो ध्यान से। देखो मरियम कह रही जवान लड़की, अब तुम तो जानती हो कि जवानी को खींचती है। अब ये ना हो कि मैं उसके मिजाज को ना निकलूं और फिर घर में लड़ाई झगड़ा होता रहे भाई। मिर्जा साहब, आप मरियम के मिजाज को तो नहीं जानते। मैं तो कहती हूँ वो तो अपने साथ के लड़कों से बला की नफरत करती है। जब देखो बड़े बूढ़े में उठती बैठती है। मेरी मरियम। आपकी मरियम जवां मर्दों को देखकर मुंह फेर लेती है। और एक और बात बता दूं, 4 महीने पहले निकाह से इनकार कर बैठी। क्यों? क्योंकि दूल्हा मियां कुल 56 बरस के और बिना ऐनक लगाए निकाह के दस्तखत पे करने बैठ गए। मरियम को तो अच्छे खासे दाढ़ी वाले बुजुर्ग पसंद है। और मैं कह देती हूँ कि आप ना ये ऐनक वैनक लगाकर, दाढ़ी वाड़ी मुंडाकर या हिजाब विजाब लगाकर ना जवान बनने की कोशिश मत करना। अच्छा भाई, ये तो मेरे ख्वाब में भी ना थी। अच्छा हाँ, तो दूल्हे मियां को ऐनक चढ़ी हो तभी बनना को पसंद आए। भाई फर्जीना, सच पूछती हो तो अपना भी मिजाज कुछ ऐसा ही है। अगर मैं भी औरत होता तो कभी जवान मर्दों को पसंद ही ना करता। क्या रखा है मियां जवानी में, बस जरा चिकनी चुपड़ी सी होती है बस। मतलब फर्जीना, मैं सब पसंद तो आ जाऊंगा ना। अब मैं क्या कहूँ मियां, आप इतने कुबूले सुबह तस्वीर के लायक हैं, भारी भरकम तानुपोश के सेहत के अच्छे, इतने ज्यादा जलील, इतने ज्यादा वकील, अब मेरा मतलब है खूबसूरत और हसीन। बस मुझे जरा सा जुकाम रहता है। अरे मियां, जुकाम तो बड़ी ही मुबारक बीमारी है, लोग तो उसकी दुआएं मांगते हैं, दिमाग की गंदगी बह जाती है। और फिर इतनी उम्र होने को आई मेरी, मैंने आपसे ज्यादा रसीली और सुरीली खासियत कभी किसी को नहीं एक बार हो जाए जरा। हाँ मियां जी, नहीं। अच्छा फर्जीना, ये बताओ कि मरियम ने कभी हमें आते जाते देखा है? कुछ कहती है हमारे बारे में? मियां आपकी मर्दाना वजह तो खूबसूरती की तारीफ करती है, तो लौंडी में फिर मैंने अपनी बिलाई मिला दी। फर्जीना तुम्हारा शुक्रिया। मियां, ये तो रही आपकी बात। अब मेरा भी ना कुछ एक मामला अटका हुआ है। थोड़े पैसे मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होगी, सबके जाऊंगी। भाई मैं रुखसत होता हूँ। मियां जी जरूर कोशिश करिए। अरे गरम मत जी का बचाओ। लौंडी ने कुछ अर्ज किया है? अरे जाते जमाना का गाड़ी में देखिए। अरे कौन पुकार रहा है? कौन आया भाई? अरे कौन पुकार रहा है? तुम बात नहीं करने देगा। आया। अरे तो दे दीजिए ना। हुआ कंजूस मक्खी चूस देगा, घर में जो ठीक है, मैं भी का रुकने वाली हूँ। घर से ना सही तो इधर से तो ले ही ले चुकी तुम। हम ना कहते थे दुख सहे बीफ आफ्ता और अंडे खाए कौवे। चुप चुप चुप।
अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल। सुंदर कैसे में चमेली का तेल। हाँ तो रही शर्त, अगर एक कौड़ी भी हासिल कर सकी तो। अच्छा रही। नासिर, फारूक, अबू, चलो सबके सब इधर आओ भाई और अपना अपना काम सुनो। सुन बे नंबू, ध्यान से देख भाई, कहीं पे भी जाल वाल ना लगी रहे, समझ गया? सफाई ना बराबर से होनी चाहिए और हाँ, ये मेज कुर्सी बराबर से साफ होती रहनी चाहिए, समझ गया? अबे ये नहीं जिसका रंग रोगन किस्सा है भाई, क्या पागल है? और हाँ बेटा, शीशे के बर्तन तेरे सुपुत्र, टूटे तो तनख्वाह कटी। जो हुकुम। और हाँ, तुम नासिर मियां, हाँ भाई, पानी पिलाने की जिम्मेदारी भाई तुम्हारी, लेकिन हाँ ये ना हो कि घड़ी घड़ी कटोरा सिर पे लिए घूमते रहो और बोलो पानी पिलो नहीं, जब तो कोई मांगे नहीं तब तक नहीं। और हाँ, बर्फ भी थोड़ी थोड़ी, वो भी कभी, समझ गए? हुजूर, हाँ? ये जो हमने टाट के थैले ओढ़े हुए हैं, इन्हें उतार दे। अरे मेहमान आने तक नहीं उतारना भी। हुजूर, अभी देख लीजिए, फिर ना कहिएगा मेरे पीठ पे धब्बे हैं पहले से। अरे तो पीठ दीवार की तरफ रखना ना तू। और तुम सैला मियां, ये मुंह ना फुलाए रहना। मैं मुंह फुलाऊं किस लिए? अच्छा, तुम जैसे लौंडों की मैं कितनी चुपड़ी बातें खूब समझता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पुरानी बातें सारी माफ कर दूं, तो तुम्हें मेहमानों का इस्तेमाल अच्छे से करना होगा, समझ गए? अब्बा जान, आप सच कहना चाहते हैं? मैं इस बात से खुश तो नहीं हूँ कि इस घर में मेरी माँ की जगह कोई और लेने आ रहा है, मगर आपके मेहमानों का हंस बोल कर मिलना, उनके खातिर मुदारात करना, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, इतना काफी है, जाओ दफा हो जाओ। जी हाँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ, नासिर भैया सुनो, ध्यान रखना कि कोई भी मेरा माल चुरा ना ले भाई, कोई जेब में ये रोटी डाल और ना भर ले, समझ गए? हाँ, अच्छा सुन मेरा को। पहले तो ये बयान कीजिए कि आप नंबू कोचवान से बात करना चाहते हैं या नंबू बावर्ची से? नंबू तो दोनों ही हैं। अबे दोनों से भाई। पहले किससे? बावर्ची से। तो ठहरी। अबे क्या कर रहा है? ये मैंने चिमटा और चमची ली थी। अबे क्या बदतमीजी थी है? अरे वो छोड़िए, काम बताइए। अच्छा सुनो भाई, देखो आज हमारे घर में दावत है, बताओ क्या खिलाओगे? मिर्जा और दावत? अरे बड़े चंबे की बात सुनो जनाब, जो मर्जी खाइए, रकम दिलवाइए और जो चाहे। जब देखो रुपया रुपया करता रहता है, उसके सिवा कुछ भी सोचता तुझे? निहायत गुस्ताख को बची है। चलो अब बको मत, बताओ क्या खिलाओगे? आवाजोश की कुछ 4 प्याले, 2 अधमूल अबे पूरे शहर को दावत पे बुला रहा हूँ क्या मैं? कुछ बिरयानियां। अरे फिर वही, मेरी सारी जमा पूंजी तू लुटवाएगा क्या किस तक मालूम है? अरे मिर्जा साहब कुछ सीख के पसंद है। फिर वही नंबू। मिर्जा साहब सबको खिला खिला के बदहजमी थोड़े कराएंगे। मिर्जा साहब, खाना जीने के लिए होता है या जीना खाने के लिए? हाँ, नासिर मियां क्या बात बोली है भाई, इधर आओ मेरे सीने से लग जाओ भाई। मिर्जा साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बोलो भाई बोलो। मिर्जा साहब, आप खाने का इंतजाम मुझ पर छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, देखो ध्यान से सुनो, खाना ऐसा होना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा खाया जाए या बिल्कुल भी ना खाया जाए। थोड़ा सा दाल भरा पानी हो, सिटी नहीं जली हुई रोटियां हो और प्याज के लच्छों का कचुम्बर हो गई ना। इत्मीनान रखिए आप, सब आपके हिसाब से होगा, बड़ी धूम से होगा। आप बैठिए यहाँ बैठिए। सुन मेरा नंबू। क्या है? हाँ। जाकर गाड़ी साफ करो। ठहरिए, अगर नंबू कोचवान से बात करें तो रुकिए, ये मैंने चिमटा और ये चमची रखी है। अब बताइए। अबे क्या बदतमीजी थी? अरे वो छोड़िए, काम बताइए। जाकर गाड़ी साफ करो तुम और उसमें तेल और हवा डलवा लो और मेहमानों को लेकर आएंगे तुम लोग, ठीक है? जाओ। हवा? अरे मियां पहले टायर के ऊपर डलवा लीजिए। 6 महीने से गाड़ी ईंटों पे खड़ी, सीटों पे कपड़े तक नहीं, अरे तौलिया बिछा बिछा कर बैठा कर। कसम खुदा की अब तो वो गाड़ी नहीं, बस गाड़ी का साया भर रह गई है। नंबू, भाई 2 कदम मिलने जाने में कौन सी आफत आ जाएगी? नहीं मियां नहीं, उस गाड़ी को चलाने की हिम्मत मुझ में तो ना है। अरे बहुत बड़ी बात होगी, वो बेचारी खुद मेले तक पहुंचेगी, मेहमानों को क्या खाक पहुंचाएगी? चुप! मेरा साहब, मैं भी पड़ोसी से कहकर गाड़ी भिजवाने का इंतजाम कर देता हूँ। मैं जाऊँ? क्या बात है भाई, जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। बहुत अच्छे, खुदा से तो चाहता हूँ मैं गाड़ी की मौत मेरे हाथों ना हो। सुनते हैं मिर्जा साहब, ये खुशामदी टट्टू मुझे जरा भी नहीं भाता। इस नासिर मियां के सारे हथकंडे में देख रहा हूँ, खाने के बीच में ये बोले, गाड़ी के बीच में भांजी है मारे, क्यों? सिर्फ आपके दिल में घर करने के लिए। अरे बोलता ये सुन सुन के कान बहरे मेरे हो गए। अरे लोग आपके बारे में क्या क्या कहते हैं, सुन सुन के दुख मुझे होता है मियां। अरे गाड़ी से बढ़कर
उसमें आपका ख्याल है मियां? तू इतनी मोहब्बत करता है मुझसे? भाई क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में? मैं भी तो सुन लूं कुछ। नहीं बताऊंगा तो आप खफा हो जाएंगे। अरे नहीं भाई, उल्टा तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। नहीं भैया, बताऊंगा तो खफा हो जाएगा। बताओ। नहीं नहीं बता। नहीं मानते तो सुनिए, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जिसे देखो आप पर फफ्तियां कसता है, कहते हैं कि आप द्वार के द्वार में नौकरों पर खपाव करके उनके हफ्ते भर की तनख्वाह काट लेते हैं। सुना तो ये भी है कि आप एक बार रात के अंधेरे में पेट्रोल पंप से पेट्रोल चुराई करके पकड़े हुए थे, और मुझसे पहला जो ड्राइवर था उसने गिनती दिला दी, मगर आपके इतने रसीद की कि आपको छठी का दूध आ गया और आप वहां से फरार हो गए। इस बारे में किसी से जिक्र भी नहीं किया। जिंदा जाओ आपकी चर्चा, जिसे देखो आपका तू करता है, कोई कुत्ता कहता है, कोई बिल्ली कहता है, कोई तो नाम आपका जोक रख छोड़ा। मैंने कहा था सच बोल और पिटाई हुई। अरे हरामखोर, पहले सच बोलने की तमीज तो सीख रहे तू। मैं खुद ही बाबा खाना खिलाऊंगा। इतना से बिना अब से सच बोलने वाले पे खुदा की मार, शैतान की फटकार। बड़ा गंदा काम है सच बोलना। कसम खाता हूँ से सच ना बोलूंगा। खैर मिर्जा जी और हमारी ठोक पिटाई तो चलती रहती है, पीठ की धूल साफ हो गई, मगर ये मियां नासिर कैसे चढ़ा था मिर्जा साहब को, देख लूंगा साले, देख लूंगा। नम्बू, तुम्हारे मियां है क्यों नहीं? उन्हें मौत और रिस्क कहा। तुमसे कहते कि हम लोग आए हैं। मैं बड़े चक्कर में हूँ, न जाने क्यों दहशत सी हो रही है। मैं दावत में तो आई हूँ, मगर दिल बैठा जा रहा है। क्या हो गया? क्या पूछती हो फरजीना? फांसी पर जाने वाली की जो हालत होती है, वही मेरी कैफियत हो रही है। मरियम भी, मिर्जा जी वो फांसी नहीं जिसे तुम हंसते हंसते और खुशी खुशी कबूल कर लोगी। तुम्हारे तेवर पुकार रहे हैं कि आंखों में वो फिर रहा है जिसका जिक्र तुमने नहीं किया। तुम झूठ नहीं कहती, है तो कुछ ऐसा ही। मेरे साथ जिस शराफत का बर्ताव करता है, मुझ पे उसको असर क्यों ना होता? नारा लड़की, ये सिर्फ नौजवान लड़कियों को खुश किया करते हैं। इन्हें ये खेल खेलना खूब आता है, मगर मुफलिस होते हैं। साहब की बड़ा पर धोखा न खाओ। तुम्हारे लिए बड़े मियाँ मौजूद हैं, रखेंगे तो चैन से। जैसा नाच नचाओगी नाचेंगे, उठाओगी उठेंगे, बैठाओगी बैठेंगे। बुड्ढे की बात मंजूर कर ले, और फिर कल मर जाए फिर दूसरा दिन फिर दूसरा कर लेना। अपने मजे के लिए किसी दूसरे के मरने की आरज़ू करना या उसकी मौत का इंतजार करना, ये तो बड़ी ही अजीब सी बात है। हंसी की बात नहीं है ये। मिर्जा जी से तुम्हारा निकाह बहुत ही सोच समझ कर किया जा रहा है, और फिर थोड़े दिनों बाद तुम्हारा सुहाग उतर जाएगा। फिर 4 महीने के अंदर अंदर बुढ़ा ना चल बसे तो समझ लेना बहुत ही बदतमीज है। लो मिर्जा जी आ रहे हैं। ऐनक लगाकर आया हूं भाई, नाराज ना होना। तुम्हारे हुस्न की शुफाओं से मेरी आंखें तो बेशक चौंधिया गई हैं, मगर हुस्न दिखाई दे रहा है, जिसके लिए ऐनक की तो जरूरत नहीं। मरियम, मैं तो कहता हूं तुम एक सितारा हो, सितारों की दुनिया में एकदम दिलकश और हसीन सितारा। फरजीना, ये कुछ बोलती क्यों नहीं है? गूंगी है क्या? मियाँ अल्लड़ लड़की है और फिर शर्माएगी नहीं क्या? तो ऐसे हर बात अचंभा लगेगी। फिर मियाँ साहब दल की कली है, खिलते खिलते खिलेगी। ऐसी शानदार लड़की है। फरजीना, ये क्या कहती है? मियाँ साहब आपकी तारीफ करती है। इनका शुक्रिया, शुक्रिया। फरजीना, चलो यार, मुझसे नहीं ठहरा जाता। अरे लो भाई, हमारे बेटे फारूक से मिलो, तुम्हारे सलाम को आया ये। या खुदा फरजीना, ये तो वही है जो कह रही है, तो बहुत अचंभे की बात है। हाँ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे इतने बड़े बेटे को देख के चौंक तो जरूर गई होगी। मैं भी यही कहती हूँ, मैं इसके लिए तैयार नहीं। अभी अब्बा जान ने अपने इरादे का इजहार किया, मुझे तो बहुत हैरत हुई। बेशक अब्बा जान इससे बेहतर इंतकाम नहीं कर सकते। आपसे न्याज हो गया। जय जब मुझे बड़ी खुशी हुई, क्या मेरी सौतेली माँ बनने वाली है? मगर मुझे रिश्ता आपका पसंद नहीं आया, मेरे मफाद के खिलाफ है।
अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा हरगिज ना होने देता। आप मेरा सौतीला बेटा बनना पसंद नहीं फरमाते तो मैं भी बनना नहीं चाहती। सौतीला सृष्टि कभी ना आगे बढ़ती है। माफ कीजिएगा, मरे माफ कीजिएगा, हमारा फारूक अभी नादान बच्चा है, इसको पता नहीं कि इसकी सही बात का क्या अंजाम हो सकता है। मैं नाराज नहीं हूँ, ये तो और भी अच्छा हुआ इन्होंने अपने दिल की बात कह दी। खैर छोड़ो भाई, तुम और बातें करते रहो। आपकी खुशी है तो यूं ही से सुनिए और समझ लीजिए कि इस वक्त मैं अब्बा जान की जगह कहना ये है कि मैंने आपके जैसा दिलकश किसी खातून को नहीं पाया। आपका शौहर होना वो इज्जत है जो शहजादों को ही नसीब हो सकती है। आपको अपनाने के लिए मैं हर रुकावट को, हर कांटे को जरा सोच समझ कर। अरे अब्बा जानी तो मैं आपकी तरफ से कह रहा था। माफ कीजिएगा, मैं भी अपने मुंह में जुबान और शरीर में जान रखता हूँ। मुझे आपकी तर्ज मानने की कोई जरूरत नहीं। जाओ कुर्सियां लाओ तुम। ठहरिए मिर्जा साहब, हम लोग लौटे फिर जी बात बात कर लीजिएगा। थोड़ी मेवा मिठाई खा लेता। अरे अब्बा जान, आपकी तरफ से मैंने इसका इंतजाम किया है। संतरे, अंगूर वगैरह मंगवाए, अभी लेकर आता हूँ। जी जरूरत तो ना थी। कहिए, इतना बड़ा हीरा भी देखा है आपने जो अब्बा जान की अंगूठी में है? जी वाकई ये अच्छा है। जरा बताइए। बाबा क्या होता है? मुझे हराम खोर नहीं, हमें नहीं कर नहीं। अब देखिए, कहाना बहुत दूर। तो बस अब आप ही पहनिए। आपकी उंगली में और निखर जाएगा। क्या काम मेरी तरफ से तोहफा? हाँ अब्बा जान, आप देना चाहते हैं? अरे मैं तो दे रहा था भाई। जी मैं नहीं लेती। अरे अब्बा जान नहीं लेते। देखिए, अब्बा जान की तरफ से ले लीजिए। देखिए, आप मुझे डांट पड़ रही है मुझ पे। मुझे डांट रहे हैं, ले लीजिए। देखिए वो मिन्नतें कर रहे हैं, इंकार कीजिए, ले लीजिए। देखिए मुझे डर है दिल का दौरा न पड़ जाए और वो अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। अरे कहाँ लड़की ले क्यों नहीं लेती? हाँ। वो इतने खुशी से दे रहे तो उन्हें नाराज क्यों करती है? जनाब रंजीदा ना हो, लिए तो लेती मगर लौटा दूंगी। इंदा साहब, गाड़ी तैयार है। अरे अब्बा जान, आप तो जाने दें, मैं कुछ छोड़ के आता हूँ। अरे रुको रुको भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जरा खुद को कुछ नहीं। तुम्हें तुम्हारी होने वाली अम्मी कैसी लगी? जी वो मैं क्या अर्ज करूँ? मैं क्या करता हूँ बताओ भाई। उनकी सूरत, शक्ल, चेहरा, बॉडी को तुम क्या समझते हो? जी वो क्या करते हो? बोलो। अब्बा जान, आप साफ साफ कहलवाना चाहते हैं। ये जो मैं समझे हुए था वो नहीं है। बातचीत में गमजदा है, जिस्म में भद्दापन, सूरत शक्ल मामूली सी। रही बात नजमा सजी, वो सतही है। हाँ। तुम तो मुझे कह रहे थे तुम्हें ये पसंद है। अरे अब्बा जान, वो तो मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा था। अच्छा, हाँ। मतलब तुम्हारा झुकाव मरियम की तरफ नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा फारूक, हाँ। भाई मैं तो सोच रहा था कि अगर मैं मरियम से निकाह करता हूँ तो ना जाने लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करें, तो क्यों ना तुम्हारा ही निकाह उससे करवा दूं। लेकिन तुम्हें तो वो पसंद नहीं है ना बेटा? अरे अब्बा जान मुझसे? हाँ भाई तुमसे। आप मुझसे निकाह करवा देते? बिल्कुल। अरे अब्बा जान, पसंद है मेरे, मैं आपके लिए कर लूंगा। बेटा मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अब्बा जान, मुझे आपके लिए दवा सेना मंजूर है। शाहजादे, बीवी अगर अपनी सी ना हो ना तो रास नहीं आती। और अब्बा जान, मोहब्बत शादी के बाद मोहब्बत तो हो ही जाती है। अरे छोड़ो भाई, तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं ना करवाऊंगा, खुद ही कर लूंगा, बातें सुन लूंगा। मैं ना करूंगा, मैं ना करूंगा, मैं ना करूंगा। अब्बा जान, आप साफ साफ कहलवाना चाहते हैं? मैं मरियम को उस दिन से चाहता हूँ जब मैंने उसे बकरीद में बकरा खाते हुए देखा था। शादी का सुबह होता तो मैं आपकी खुशी के खातिर छुप रहा। फारूक, हाँ तुम मरियम के घर कभी गए हो? जी हाँ। कितनी बार? जी 12 बार। तुम्हारी वहाँ पर खातिर मुदार हुई बेटा? जी हाँ बजान, बहुत कुछ। इसलिए तो मरियम मुझे यहाँ देख के चौंक गई। तुमने मरियम की अम्मा से शादी का इरादा जाहिर किया? जी हाँ बजान, सुनकर बड़ी खुश हुई थी। अच्छा, हाँ। मरियम को भी तुमसे और तुमको भी मरियम से मोहब्बत है फारूक? जी अब्बा जान बहुत। अच्छा हुआ कि ये भेद खुल गया फारूक मियां। अब ध्यान से सुन लो कि मरियम से निकाह तो हम ही करेंगे और तुम्हारा निकाह उससे तय होगा जिसे हम चाहेंगे। ये कैसे? मैं मरियम को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, बड़े फौजी बनते हो, बाप के मामले में टांग अड़ाते हो। मोहब्बत के मामले में बाप कुछ नहीं होता, इसमें बेटे को झुकाया नहीं जा सकता। मैं डंडे के जोर पे झुकाऊंगा तुम्हें। मैं नहीं डरने का। तुम मरियम से हाथ मत धोने के।
हरगिज नहीं। आज से तुम मेरा बेटा नहीं। जी शुक्रिया। मुझे अपना काला मुंह मत दिखाना। अपनी आंखें बंद कर लेना। मेरी बात दुआ तुझे लगेगी फारूक। अपना तोहफा अपने पास ही रखिए। मैं तेरे छोड़ूंगा नहीं। फारूक भैया, फारूक भैया, क्या है? फारूक भैया, हाँ? चोर चोर लुटेरे, या अल्लाह या अल्लाह, चोर चोर लुटेरे, पकड़ो पकड़ो, मेरी 1000 रुपया चोरी हो गई। मेरा पैसा, मेरा सारी दौलत चोरी हो गई। कौन होगा वो चोर? कौन है? कौन है? कौन है? इधर आ, मैं मार पकड़ता हूँ तुझे। उधर कौन है? कौन है? किसने मेरे पैसे चुराए? आए, मेरा रुपया गया, मेरे पैसे गए तो मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मैं तो जीते जीते लाश बन गया। कोई तुम उठाओ, कोई तुझे दफन कर दो, मैं तो मर गया। कौन होगा? कौन होगा? मेरा नौकर वो, ये फारूक, मेरा से कोई भी हो, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। कितनी मुश्किल से मैंने वो रुपये बनाए थे, फारूक से भी 2 साल पहले की मेरा सबसे बड़ा बेटा मुझसे जुदा हो गया। मेरे शर्फिया 10,000 शर्फिया चोरी हो गई। वो चाहे कोई भी हो, मैं पुलिस बुलाऊंगा, मैं मिलिट्री बुलाऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं हथकड़ी लगाऊंगा, मैं चक्की भिजवाऊंगा। वो कोई भी हो, चाहे नासिर हो, चाहे मेरा बेटा फारूक ही क्यों ना हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मैं खुद भी क्यों ना हूं, मैं खुद को भी फांसी पे लटका लूंगा। मेरी शर्फिया चोरी हो गई। अरे चोरों को पकड़ना मेरा काम है, चोरों को पकड़ना मेरा काम है। नाम है तुर्रम खां, तुर्रम का। आज कोटी वाली गली के हवलदार तेरा नाम है। अपने जात में खेलकर भी मैं किसी की जान नहीं बचाता। अरे लेला को मधु से, सवार को सवारी से, कश्ती को भंवरों से, बीमार को बीमारी से, और मिर्जा को सरफिया से मिलाना मेरा काम है। नाम है तुर्रम खां, तुर्रम का। आज कोटी वाली गली के हवलदार हवलदार साहब आप आ गए। हवलदार साहब, नाम मिला मेरा रुपया पैसा, तो अदालत में ना खींचा तो मेरा नाम मिर्जा शेखावत बेग नहीं। तो दूसरा नाम तो सोच ही रहे हो तुमने। वैसे दौड़ भाग की चिंता मत कर, चोर तो दौड़ ही जाएगा, हाथ ना लगा तो भी भाग जाता। हम तो बाबा। अच्छा वैसे आपका बयान है कि डब्बे में 10,000 सोने के शर्फिया हवलदार साहब गिने हुए 10,000 सिनाए आपने डब्बे में हथियार रखे। पर मैंने तो कोठे में देखी। शर्फिया किसी हसीना से कम तो ना थी, कोई कमबख्त पूरा का पूरा कोठा ही उठा कर ले गया। हसीनाओं से थोड़ा मेल जोल होता रहता, तो मिर्जा जी आपकी कोठे की ये हालत ना हो तो सही बड़ी भारी चोरी हुई है। हाँ, बहुत भारी, इतनी भारी कि जितनी सजा मिली उतनी कम है। पकड़ा गया तो ठीक, वरना शहर में किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा मुझे बताइए पहले सोने थे कितने कैरेट के? 24 कैरेट के खरे सोने के सिक्के थे। अच्छा बताइए चोरी का शक, चोरी का शक उन पर, इन पर, उस पर मैं तो कहता हूँ सबको जेल में भर्ती कर दो, गली के कुत्तों को भी मत छोड़ो हवलदार साहब। अरे मिर्जा से नहीं, किसी बेचारे को डरा धमकाना अच्छी बात नहीं। मैं तो ऐसा कभी नहीं करता जब तक उसकी टांगे ना तोड़ दूं ना। गला दबाऊं, टांग काटूं, उबले पानी में डालूं, सीधे गरम तेल की कढ़ाई में डाल दूं। हाँ, किसे ना वो चोर को? नहीं मियां, मैं तो उस मुर्गे की बात कर रहा हूँ जो नासिर मियां ने भेजा है। देखना क्या लजीज पकाता हूँ। हवलदार साहब, मैं क्या कहता हूँ? अरे इससे भी तो कुछ पूछो। वो हाँ ना, तुम घबराओ मत, मैं इस मामले की तफ्तीश करता हूँ। तुम्हारी और मेरी बात हम दोनों में रहेगी। अच्छा मिर्जा जी, ये जनाब यहाँ खाना नहीं 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 उससे कुछ छुपाना था। अरे छुपाना क्या जी, मुझे जो तो मीठा फीका पकाना आता है पेश कर दूंगा। मैं तो कहता हूँ जी खुश हो जाएगा। खाने की बात नहीं करते। अजी जी खुश ना हो तो कसूर मेरा नहीं है, उस नासिर मियां का है जो किफायत के चक्कर में कबूतर सा मुर्गा मेरे सर छोड़ दिया है। अगर खाने की
बात नहीं कह रहे वो। तो ये बता मेरी अशर्फिया किसने चुराई है? क्या आपकी अशर्फिया चोरी हो गई? हाँ बेटा चोरी हो गई और ना मिली ना तुझे फांसी पर चढ़ना होगा। मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं? आदमी शरीफ मालूम पड़ता है। फांसी पर चढ़ने से पहले सब कुछ बता दिया। हाँ तो बाबू तुम घबरा मत, मैं तुम्हें कोई आज नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें उल्टा इनाम भी दे दूंगा। मगर दोस्त मुझे ये बताओ, आज इनकी रकम चोरी हो गई है और तुझे कोई भनक भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं नासिर यहाँ से बदला ले सकता हूँ। वो जो सारी चीजें मेरे साथ करता है मैं उसकी मनमानियां पूरा थोड़ी हूँ। अबे क्या बक रहा है? अरे मिर्जा साहब अबे तबे ना कीजिए, अभी देखिए मेरा कंधा टूटने वाला सब बता देगा। हवलदार साहब नहीं, वो डंडा नीचे कर दीजिए, बताता अभी बताता। देखिए हवलदार साहब मुझे पक्का तो नहीं पता, मगर वो नासिर में आया, मैंने उसको पैसे के पास घूमते जरूर देखा था। क्या कहा नासिर? या अल्लाह, मैं उसे कितना मुतबीर आदमी समझता था। एक मिनट मिर्जा साहब। हाँ तो बाबू तुम्हें पता है पैसे कहाँ पड़े थे? कहाँ पड़े थे? अबे कहाँ पड़े थे? 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 अबे बाग में पड़े थे। हवलदार साहब मैंने नासिर मियां को बाग के चक्कर लगाते जरूर देखा था। आए नासिर आए, कौन किस पे एतबार करे अब? एक मिनट। हाँ मुझे बताओ पैसे किसमें थे? अबे किसमें थे? किसमें थे? किसमें थे? किसमें थे? किसमें थे? किसमें थे? अबे डब्बे में। डब्बे में थे। हवलदार साहब बड़ा सा डब्बा था। मेरा डब्बा तो छोटा सा था भाई। वो डब्बा तो छोटा ही था, वो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि रकम जो इतनी बड़ी थी। मैंने नासिर मियां के हाथ में एक छोटा सा डब्बा जरूर देखा था मेरे साथ। आए नासिर आए। एक मुझे बताओ डब्बा का रंग लाल रंग का था। मेरा डब्बा तो सफेद रंग का था। थोड़ा सा लाल था, बहुत सारा सफेद था मिर्जा जी। हवलदार साहब वही था। लिखो नब्बू का बयान लिखो और उस अखबार को उसको वो नासिर को भी भीतर दे दे। मिर्जा साहब आपके चलते चले आ रहे, उनसे ये ना कहेगा ना मैंने आपको भांडा फोड़ दिया ना। हवलदार साहब नासिर मियां आ जरा गया। यहाँ तो आना। आ गया। और अपना किया करा इन हवलदार साहब को सुनाना। क्या मतलब? मतलब पूछता है चोर कहीं के, बेटा चोरी पकड़ी गई है, अब छुपाने से छुपेगा नहीं। बता क्या करने आया था मेरे घर पे? चोरी करने आया था तू? मिर्जा साहब जब सब आपको पता चल ही चुका है, मैं आपसे कुछ दबाना नहीं चाहता। बोलो भाई। आप इजाजत दें तो वजह करो इसकी। ओह वजाहत करेंगे ये चोर कहेंगे। मिर्जा साहब ऐसा मत कहिए, गलती हुई तो माफ कीजिए। क्यों माफ करो? तूने सोच समझ के मुझे चोट पहुंचाई है, मेरी पीठ पे खंजर भोंका है तूने। बता क्यों किया तूने सब? क्यों किया सब? मिर्जा साहब खुदा के लिए, मोहब्बत के लिए। खुदा के लिए, मोहब्बत के लिए। हाँ दौलत की मोहब्बत के लिए ना भाई। नहीं मिर्जा साहब मेरी नीयत एकदम साफ है, मुझे आपकी दौलत की हालत नहीं। जब फांसी के तख्ते पे चढ़ोगे ना तो नीयत खुद ब खुद पता चल जाएगी तुम्हारी। मिर्जा साहब कुछ भी कहिए, कसूर सारा मेरा है, आपकी साहबजादी का कोई कसूर नहीं। क्या कहा? मेरी बेटी हजरत इसमें शामिल है। नासिर तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उसे कहाँ लेकर गए हो? मेरा खजाना कहाँ है बताओ भाई। मिर्जा साहब आपका खजाना आपके घर पर है। मेरे घर पर है? नासिर तुमने उसमें कोई छेड़खानी तो नहीं की बेटा? साहब कैसी बात करते हैं मिर्जा साहब, मैं तो उसको देख के खुश हो जाता हूँ। कितनी खूबसूरत आंखें। डब्बे की आंखें? हाँ भाई डब्बा किसी हसीना से कम तो ना लगता था। बताओ भाई कहाँ है वो? मिर्जा साहब कुछ भी कहिए, सारा कसूर मेरा है, अजरा बिल्कुल बेकसूर। डर की वजह से मेरी बेटी का नाम ले रहा है तुम्हारा? मैं तेरे टुकड़े करवा दूंगा। मिर्जा साहब अजरा से पूछो। अजरा जी अब्बाजान। जी अब्बाजान जरा इधर तो आ भैया। मेरे जैसे बाप की औलाद कैसे हो सकती है? मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया घुमाया फिराया और तूने इस चोर को निकाल के हामी कैसे बनी? बता। मिर्जा साहब मेरी भी तो सुनिए। तुझे तो मैं फांसी पे चढ़वाऊंगा। नहीं फांसी तो मैंने कम का, तेरे तो मैं छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को चढ़वा दूंगा। अब्बाजान अपने आप से सुधारना है। नासिर वही है जिसने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई थी। आपकी साहबजादी इन्हीं की बदौलत जिंदा है। अच्छा इससे तो अच्छा होता कि तुम डूब मरती, वो तो ना करती जो तुमने किया है। अब्बाजान आपको मेरी कसम। कसम कसम चूल्हे में कसम तुम्हारी। अब कानून अपना काम करेगा।
अब्बाजान, आप क्या शक्तियाँ चोरी हो गई? तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो? दर्रम खान के कानून जो सुना उसके सबसे बता। पर ये सवाल था सवाल। अच्छा, तुम्हें किसने बताया चोरी के बारे में? मुझे बोलो। मुझे फर्जीना बुआ ने बताया। हाँ, चोर की मौसी यही है। लगता है हम लोग गलत घर में आ गए। तैयारी कर लो। फारूक, सच बता, तुम्हें चोरी के बारे में किसने बताया भाई? हाँ बजान, फर्जीना बुआ ने बताया। फर्जीना? और तुम्हें किसने बताया फर्जीना? मुझे तो आसरा ने बताया। झूठ मत बोलो फर्जीना बुआ। अच्छा, बता तुझे किसने बताया? मुझे तो मारियम ने बताया था। या खुदा। फर्जीना, क्या कहती है ये? मिर्जा साहब आपकी तारीफ कर ये कोई वक्त है तारीफ करने का भाई? ये कहती इसको नासिर ने बताया। मुझे नमो ने बताया। नंबू, वो मेरे सब कुत्ता भौंका, कुत्ता भौंका। मेरे को इसके नाम बताया। हर लौंडी में बसी लेला है। हर लौंडी में बसी लेला है। हर मर्द का नाम ही बाल है। पर बिना जवाब के ये सवाल है, तुमने से किसी ने खड़ा किया ये बवाल है। खामोश। चोर तुम में से कोई नहीं। चोर है नंबू। और इस जुर्म में शामिल है हमारे अपने प्यारे फारूक मियां। क्यों फारूक मियां? हमारे तीसरी नजर को चश्मे की जरूरत है क्या? हवलदार साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैंने अपने वालिद की ऐंठ तोड़ने के लिए ये सारा खेल रचा था, ताकि वो मेरी मरियम को मुझसे दूर ना कर सके। मरियम, अब मामले से सारी मिट्टी साफ हो गई। अब देखो आंख में धूल किसे चढ़ती है। हरामखोर कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है भाई। मुझे लगा कि कोई मेरे पैसों की ताक में तभी कुत्ता भौंक रहा है। फिर मुझे याद आया कि मेरी शर्तें तो पहले ही चोरी हो गई है। मैं वहां खड़े खड़े अंडे ले रहा हूँ। क्या है? एक मिनट मिर्जा साहब, आपकी इजाजत हो तो देखी कद आगे बढ़ाए। बढ़ाओ। हाँ तो नासिर, क्यों शक ना करे हम तुम्हारी ईमानदारी पर? हवलदार साहब, मेरा दिल बहुत ईमानदार है। पराई चीज को मैं हाथ भी नहीं लगाता। मेरी ईमानदारी की गवाही सारा शहर दे सकता है। खबरदार! मुझे भी सारा शहर जानता है और मैं तुम्हारी कहानी को परख सकता हूँ। अगर आप सारे शहर को जानते हैं तो मिर्जा असगर जावेद को भी जानते होंगे। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बेहतर में कौन जानता है। अरे भाई वो अजगर साहब हो या अजगर साहब, हमें उनसे क्या लेना देना है? अरे तुम मुझे तो ये पांच बत्तियां क्यों जला रखी है? मेरा दीवाना पिटवाओगे क्या? एक मिनट मिर्जा साहब, एक मिनट। मुझे नासिर की बात सुनने दो। हाँ हवलदार साहब, वो असगर जावेद साहब मेरे वालिद हैं। वो तुम्हारे वाले? जी हाँ। कोई नहीं चाहता हो नासिर नहीं, जो कोई मान नहीं सके। तुम इस इज्जतदार और बड़े नाम के पर्दे के पीछे अपना जुल्म छुपाना चाहते हो? हवलदार साहब, मैं साबित कर सकता हूँ। साबित? आज से करीब 16-17 साल पहले मिर्जा असगर जावेद अपने बीवी बच्चों के समेत एक समुद्री सफर में एक तूफान का शिकार हो गए, जुदा हो गए। हाँ, और उसी जहाज पे उनका 7 साल का फर्जंद भी था। बच्चा मैं हूँ। मुझे उनके बूढ़े नौकर ने बचा लिया और जहाज के कप्तान ने मुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया और मैंने बड़े होकर फौज में नौकरी कर ली। जब मुझे पता चला मेरे वालिद इसी शहर में, तो मैं उनकी तलाश में यहाँ आ गया और किस्मत से मेरी और मैंने अपने वालिद की तलाश में किसी और को भेज दिया। वाह भाई, क्या औलाद है। इसकी गवाही को दे सकता है? जी हाँ, वो बूढ़ा नौकर, जहाज का वो कप्तान, देखिए मेरी वालिद की दी हुई अंगूठी। मिर्जा साहब, आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इसे आपकी अमीर नौकर को अपना दामाद बना लूं? क्या मतलब? ये तो उस असगर जावेद का बेटा है जिनकी 40 मिले हैं, जिनके घरों में सोने के बर्तनों में गाना गाया जाता है। और तो और ये नमक हराम अमीर है। मिर्जा साहब, तैयारी कर लो मिर्जा साहब, कल से आप उसके नौकर हो। भाई नासिर मियां, भाई मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और ससुर भी है ना। मैं तो कहता हूँ तुझे चिराग ढूंढने में भी नासिर जैसा लड़का ना मिलेगा। आज से तुम दोनों एक हुए। सोचिए 40
40 मिलों में से 20-20 भाव के ठक 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 रोज पैसे की बारिश छम 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 ठक ठक छम छम ठक ठक छम छम 20-20 मिलों का मालिक मैं। ठक ठक छम छम 20-20 मालिकों की ठक ठक छम छम। वो नासिमिया कहाँ चले? 20-20 मिलों का मालिक मैं। ठक ठक छम छम। बेटी की शादी का तोहफा नहीं दीजिएगा? ये मुझे ठक ठक छम छम ठक ठक छम छम 20-20 मिलों का मालिक मैं। ठक ठक छम छम। और कहाँ गरीब मरीब के चक्कर में पड़ गए? आपके लिए तो उस्मा बेगम ही सही है। अरे गिनती के 4 दांत रह गए मुंह में, खाना भी नहीं खा रहे। और उसके चौथे पति मरते वक्त इतनी दौलत छोड़ दी, इतनी दौलत छोड़ दी कि माँ कसम आप तो सोने की सूट सिलवा लोगे। और ये कपड़ा आपको बिक्री पड़ जाएगी। अभी भेज देता हूँ मैं तुम्हें। तुमको मरीम के साथ निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। बस 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 उस दिन मेरा जी बहू को महीने में कुछ नहीं दीजिएगा? 20-20 मिलों का मालिक मैं। ठक ठक छम छम ठक ठक छम छम ठक ठक छम छम 20-20 मिलों का मालिक मैं। ठक ठक छम छम 20-20 मिलों का मालिक मैं। ठक ठक छम छम ठक ठक छम छम 20-20 मिलों का मालिक मैं। ठक ठक छम छम ठक ठक छम छम ठक ठक छम छम ठक ठक छम छम। अब तेरा क्या किया जाए नंबू? तूने तो ऐसा काम किया है कि इस रामलीला के कलाकार को हवलदार बना। मिर्जा को पानी पिला दिया है, उसके हाथों उसके पैसा पटवा दिया है। ये लो तुम्हारी अमानत, उसमें से मुझे कुछ दे दो। बहुत शातिर समझता था ना खुद को मिर्जा, अब देख मेरा कमाल। के नाम पे हम चांद दे गए, इश्क के नाम में बदनाम हो गए। जब कुछ और ना नीलाम हो सका हम जान दे गए। आदाब अर्ज है
डायरेक्टरशिप। हमारे पास म्यूजिक पे थे आधार शर्मा, लाइट्स पे ऋषभ, कैमरा एंगल पर थे अश्विन चैटर्जी, विमल, मनीषा, सोनाली, पवन, रवि, सूरज और माफी चाहूंगा जिनके नाम मैं अगर ना ले पाऊँ। अच्छा मैंने पीछे बोला सो कॉल्ड डायरेक्टर, तो मैं बोलना चाहूंगा डायरेक्टर नहीं, हर बार अपनी स्पीच में ये बोलता हूँ मैं।